Hello everyone. Sorry for such a big delay. I was extremely busy और मेरा लेफ्ट शोल्डर ढंग से नहीं चल रहा है, बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है, दर्द हो रही है, तो ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाया। सॉरी फॉर दैट। और अभी थोड़ी सी हालत ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बच्चों की थोड़ी सी मदद कर देते हैं, राइट। और पिछले 3 चैप्टर जो मैंने इंग्लिश के रिकॉर्ड की करके डाले थे, राइट, आई होप आप सबने वो अच्छे से देखे हैं, सबको वो अच्छे से समझ में आए, सबको चैप्टर्स में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, फ्रेजेस थे, इडियम्स थे, उनका मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा, राइट, ऐसी मेरी आशा है। और देरी के लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ, और आज मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। माई मदर एट 66। मेरी माता जी जो 66 वर्षीय हो चुकी हैं, राइट। या जो मेरी माता जी 66 वर्ष की, राइट। और इसको लिखने वाली कवियत्री हैं, पोएटेस हैं, कमला दास। ओके। पोएट वर्ड यूज होता है कवि के लिए, और पोएटेस यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है कवियत्री के लिए। ओके, तो पोएट इज अ मैस्कुलिन वर्ड, पोएटेस इज अ फेमिनिन वर्ड। ओके, तो पोएम शुरू करते हैं। कमला दास जी कह रही हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पिछले फ्राइडे की सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह, जब मैं अपने घर से कोचिंग जा रही थी, मैं अपने माता पिता के घर से, है ना, उनसे विदा लेके जब मैं कोचिंग को जा रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मेरी नजर किस पे पड़ी? मेरे साथ में लेटी। बिसाइड मी मतलब बगल में, साथ में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मेरी नजर किस पर पड़ी? मेरा ध्यान किस पर गया? मेरी माता जी पर गया, जो मेरे बगल में लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, ठीक, जो भी। डोज, सोई हुई थी, झपकी ले रही थी। डोज मतलब सो जाना। ओपन माउथेड, माउथड बोल लो, माउथेड बोल लो, एक ही बात है। ओपन माउथेड, मुंह खोल के सोई हुई थी, ठीक है, मुंह खोल के झपकी ले रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। बेटा, कॉर्प्स होता है मृत शरीर, डेड बॉडी, ठीक है। एशन, फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, राइट, रंगहीन हो जाना, ठीक है। एशन वर्ड आया है ऐश से, राख जिसको हम बोलते हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका चेहरा फीका पड़ गया था, ठीक है, या पीला पड़ गया था, या ग्रे पड़ गया था, राइट, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने डर के साथ ये एहसास किया। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने डर के साथ ये एहसास किया, या मुझे ये आभास हुआ। क्या आभास हुआ? क्या? दैट की शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बुजुर्ग हो चुकी हैं जितनी की वो दिख रही हैं, या फिर जितनी वो बुजुर्ग मुझे नजर आ रही हैं, उससे काफी ज्यादा वो, है ना, उससे काफी ज्यादा वो वृद्ध हैं या कमजोर हो चुकी हैं। मैंने डर के मुझे मुझे डर मुझे डर के साथ ये आभास हुआ, मुझे डर के साथ ये एहसास हुआ कि वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, जैसा कि वो दिखती हैं, उससे काफी ज्यादा, उससे कई मायनों में वो वृद्ध हो चुकी हैं। बट सून, पर जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने जल्द ही उस सोच को अपने दिमाग से बाहर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैं खिड़की, ध्यान हटाने के लिए मैंने उनसे अपना ध्यान हटाया। डर का आभास हो रहा है यार उसको, कि हमको भी होता है जब हम देखते हैं कि हमारे माता पिता बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हम नौकरी पर नहीं है, या हमें काम के लिए घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है ना, माता पिता को वृद्धावस्था में छोड़ के जाना पड़ रहा है, उनको बुरे हाल में, बुरी स्थिति में छोड़ के जाना पड़ रहा है, मजबूरी वाली स्थिति में छोड़ के जाना पड़ रहा है ना, तो हम सबको डर का आभास होता है ना। तो कमला दास जी को भी डर का आभास हुआ है, और वो इस डर के आभास को तुरंत अपने दिमाग से परे कर देती हैं, और खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। और क्या देखती हैं कि जो नए पौधे हैं, नए नए पेड़ हैं, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है तेज दौड़ना, तेजी से पीछे छूटते जा रहे हैं।
जाहिर सी बात है, सफर कर रही हैं तो या टैक्सी में या कार में या बस में, जिससे भी जिस माध्यम से भी सफर कर रही हैं, वो जब बाहर देखते हैं तो उन्हें क्या नजर आता है कि यंग ट्रीज, नए पौधे स्प्रिंटिंग पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट बेटा होता है घर से बाहर निकलना, और मैरी होता है हैप्पी। और बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, देखा तो पौधे पीछे छूटते जा रहे थे, और है ना, बच्चे खेल खिलाते हुए खुश मिजाज में, है ना, खुश मिजाजी में, है ना, हंसते हुए खेलते हुए अपने घर से दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें फिर से देखा। राइट, अब ये सिक्योरिटी चेक किस चीज का है जी? देखो, जब आप एयरपोर्ट से रवाना होते हैं या फिर जब एयरपोर्ट पर आते हैं, है ना, अराइव करते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे दो तरह के टर्मिनल्स होते हैं, दो तरह के गेट्स होते हैं। एक होता है डिपार्चर का, एक होता है अराइवल का। डिपार्चर मतलब कि आप यहाँ से डिपार्ट करने वाले हैं, आप इस जगह से कहीं और जाने वाले हैं। और अराइवल मतलब आप कहीं से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं। राइट, तो सिक्योरिटी चेक होता है आपका, आपका पासपोर्ट चेक होता है, आपकी टिकट चेक होती है, और अगर आपने विदेश जाना तो आपका वीजा भी चेक होता है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, नेशनल फ्लाइट्स के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ पासपोर्ट और स्टैंप की जरूरत होती है, सॉरी, टिकट की जरूरत होती है। तो जब मैं कमला दास जी कह रही है कि जब मैंने सिक्योरिटी चेक करवाया, सिक्योरिटी चेक पास किया, तो अपनी माता जी से कुछ दूरी पर मैं खड़ी थी, या मेरी माता जी मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, और मैंने उन्हें फिर से देखा, मैंने उन्हें फिर से देखा। वॉन, बेटा आपकी बुक में वॉन का मीनिंग लिखा हुआ है कलरलेस। वॉन का एक मतलब और होता है टायर्ड, थका हुआ, मजबूर भी कह सकते हो। ओके, पेल, पेल होता है फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, है ना। उदास, उदासी के लिए, उदासीन के लिए भी पेल वर्ड आता है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें फिर से देखा, कुछ गज दूर खड़े होकर, है ना, कुछ दूरी पर खड़े होकर, कुछ यार्ड्स दूर खड़े होकर, है ना। सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने उन्हें फिर से देखा, और मुझे कैसी नजर आई वो? वॉन, थकी हुई, उदासीन, है ना, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ, है ना, ऐसी मुझे नजर आई। जैसे कि जैसे कि लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों की रात में चांद फीका नजर आता है, धुंधला नजर आता है। धुंधला क्यों? क्योंकि फॉग होती है ना, धुंध छाई होती है ना, तो धुंध जब चांद को कवर कर लेती है तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा उदासीन सा हमें लगता है, और भी ज्यादा थका हारा हुआ लगता है, और भी ज्यादा कलरलेस लगता है, पेल लगता है ना। तो मुझे भी मेरी माता जी उस दिन, उस वक्त जब मैंने सिक्योरिटी चेक पास किया, जब मैंने उन्हें फिर से देखा, तो मुझे थकी हारी हुई, उदासीन सी लग रही थी, जैसे सर्दियों की रातों में, सर्दियों की शामों में चांद नजर आता है। एंड फेल्ट, और मैंने फील किया, आभास किया, एहसास किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, जिस दर्द से मैं फेमिलियर थी, वाकिफ थी, रूबरू थी, जानकार थी मैं जिस दर्द की, मुझे उसी दर्द का फिर से एहसास हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर, मुझे उसी डर का आभास, उसी दर्द का आभास हुआ। बट ऑल आई सेड, पर मैंने यही कहा, केवल यही कहा। बट ऑल आई सेड वाज, बट मैंने केवल इतना ही कहा, कहा क्या? सी यू सून अम्मा, तुम्हें जल्द ही देखूंगी या तुम्हें जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। मैंने उनसे हंसकर विदाई ली। हम भी अपने दर्द नहीं दिखाते अपने माता पिता को, जैसे हमारे माता पिता थोड़े से ढीठ हैं, हमें अपनी मजबूरियां, अपनी कमजोरियां नहीं बताते, अपने दुख तकलीफ नहीं बताते। वृद्धावस्था के साथ साथ बहुत पीड़ाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख आते हैं, ठीक है।
वृद्ध व्यक्ति अपने आप को बहुत ही बेसहारा महसूस करने लग जाते हैं, और हम नौजवानों का ये फर्ज है कि उन्हें इस चीज का आभास ना हो, वो खुशी खुशी इस दुनिया से विदाई ले, राइट। तो जो कोई भी अपने घर से बाहर नौकरी कर रहा है उसको तो इस चीज का आभास होगा, या जिसके है ना, जिसके भाई बंधु या बहन है ना विदेश में रह रहे हैं, या जब वो यहाँ आते हैं, या जब भी उनसे व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो कॉल पे बात होती होगी, राइट, तो वो भी उधर से मुस्कुराते हुए है ना विदा लेते होंगे, राइट। और यहाँ से माता पिता भी अपने आंसू छुपाते हुए ना खुशी खुशी विदाई लेते होंगे उनसे, उनको टाटा बाय बाय करते होंगे, राइट। या जो विदेश जा रहा है, हम अपने दुख तकलीफ नहीं दिखाते होंगे, अपने आंसू नहीं दिखाते, उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। पर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कमला दास जी की माता जी वृद्ध हो चुकी हैं, और जब वो उन्हें देखती हैं, गाड़ी में जब उन्हें देखती हैं, तो है ना जैसे कि एक मृत शरीर साथ में रखा हो, उन्हें वो वैसा उनको नजारा दृश्य उन्हें नजर आता है, ठीक है। और जब वो फिर से सिक्योरिटी चेक के बाद फिर से जब उन्हें देखती हैं, तो उन्हें थका हारा है ना मजबूर, है ना, उनका चेहरा पेल वॉन उनको नजर आता है, राइट। तो फिर से उनके दिलो दिमाग पे वो बिजली सी कौन जाती है, जो बचपन का उनका डर है। हम सबका भी यही बचपन का डर है कि हम अपने माता पिता को ना खोएं, है ना, हमारे माता पिता तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, राइट। ये हम सबके मन में यही यू नो आशा रहती है राइट, अपने माता पिता को लेके। और अगर कभी छोड़ के जाने का वक्त होता है या विदाई लेने का वक्त होता है, तो हम उन्हें खुशी खुशी ही विदा करते हैं, जैसे कमला दासी कर रही है। ओके, तो विदा लेता हूँ यार। स्टोरी बहुत ही इमोशनल थी, टचिंग थी। जिनके भाई बंधु बाहर हैं, जिनकी बहन इत्यादि, माता पिता या खुद बाहर जा रहे हो, है ना, तो सैल्यूट है यार आपको, बहुत हौसला रख के बाहर जा रहे हो। और उस वक्त पे मुस्कुराना बहुत हिम्मत वाला काम है यार, मैं ना कर पाऊँ, आप कर सकते हो, तो सैल्यूट है यार। चलो, जय हिंद।